सो हे लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही औसम सा चैनल बायोलॉजी केक वॉक। तो आज जो हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, बेसिकली पीवाईक्यूज एमसीक्यूज में भी वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बेसिकली ये 2021-22 में जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ था उसका पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है? इन ह्यूमन स्पर्म न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द रीजन नोन एज। कह रहे हैं जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ह्यूमन स्पर्म का आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिख जाता है कि जो मिडिल पीस रीजन होता है उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये ह्यूमन स्पर्म को मोटिलिटी देते हैं, लाइक तेजी से मूव कर सके जिससे। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें कह रहे हैं आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में द स्पर्म हेड्स गेट एम्बेडेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो बेसिकली ये एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डायग्राम भी दे रखा है और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कह रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में जो स्पर्म होता है उसका हेड एम्बेड हो रखा होता है या फिर हिलगा हुआ होता है किसके अंदर? तो बेसिकली ये रहता है सर्टोली सेल्स के अंदर। ये ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो जो हमारा अभी नया नया स्पर्म बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारा जो नया नया स्पर्म होता है वो किसके अंदर होता है? सर्टोली सेल के अंदर। उसका हेड होता है एम्बेड कर रखा होता है या फिर हिलगा हुआ होता है या फिर फंसा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर आप कह रहे हैं दी हार्मोन दैट रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स इन ह्यूमन मेल्स इज। तो कह रहे हैं एंड्रोजन का सिंथेसिस और सिक्रीशन कौन करवाता है? तो बेसिकली ये कौन करवाता है? ये करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसमें क्या कह रहे हैं? द सोर्स ऑर्गन एंड द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स FSH। तो बेसिकली कह रहे हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं हमारे FSH, उनका काम क्या होता है, फंक्शन, और उनका सोर्स ऑर्गन, लाइक ये कहाँ से निकलते हैं। तो बेसिकली जो FSH होता है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, कहीं ना कहीं फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, और ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट कि हमारा जो FSH होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और फॉलिकुलर फॉर्मेशन करवाता है। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें कह रहा है स्पेसिफिक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल इज। तो बेसिकली बात कर रहे हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की। ये चीज़ बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जो हमारा एम्पुला होता है उसे कहते हैं हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें बिल्कुल याद करने वाली बात है, लाइक डायग्राम में आप जब देखेंगे NCERT में बना हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द लिम्स एंड द डिजिट्स आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीटस बाय द एंड ऑफ। तो बेसिकली बात कर रहे हैं हमारे लिम्स में क्या हाथ पैर, एंड डिजिट्स में क्या आते हैं? फिंगर्स। कब हमारे डेवलप हो जाते हैं फीटस के अंदर? तो बेसिकली ये रहता है आफ्टर 2 मंथ्स। लगभग क्या हो गया, 2 महीने के बाद हमारे डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या लगभग 60 डेज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 2 महीने के बाद। तो बेसिकली यहाँ पर 60 दिन दे रखा है। 60 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारे लिम्स के जो लिम्स एंड डिजिट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देख लेते हैं। बेसिकली क्या एजर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ही बहुत रहती है, तो इसमें फंसने की जरूरत नहीं। आइए देख लेते हैं। द एजर्शन क्या कह रहा है हमारा? द पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है वो कौन किसके अंदर मतलब जनरेट होता है? पेरीमेट्रियम के अंदर नहीं। टोटली ये ऑप्शन जो हमारा गलत है। ये होता है मायोमेट्रियम के अंदर। याद रखें, मायोमेट्रियम जो होता है उसके अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन जो होते हैं वो चालू होते हैं, फिर स्टार्ट होते हैं। रीजन में अब क्या कह रहे हैं? ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम। ये ऑप्शन जो हो गया हमारा गलत हो गया, लाइक। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेसिकली असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना और फिर मार्क करना। असर्शन में क्या हमारा कह रहा है? द पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये क्या कह रहे हैं? जो पेरीमेट्रियम होती है उसी में हमारे क्या होते हैं? यूट्राइन कंट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर पैचुरेशन के टाइम पे। नहीं, ये होता है मायोमेट्रियम के टाइम पर। तो असर्शन इज फॉल्स। तो ये हमारा असर्शन क्या हो गया? बेसिकली गलत हो गया यहाँ पर। जबकि रीजन की बात अगर हम करें, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी कॉसेस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली होता क्या है? जो मायोमेट्रियम होती है वही ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जिससे क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। तो हमारा रीजन करेक्ट हो जाता है। अब दे रखे होते हैं लाइक ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, नीचे। तो उसमें हमें 1 मार्क करना पड़ता है। तो आप देख लेना, इस हिसाब से लगा देना। आई थिंक आंसर नंबर 4 विल बी करेक्ट, क्योंकि उसमें कहते हैं कि हमारा असर्शन फॉल्स है जबकि रीजन ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पर? पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाई। तो जहाँ पर 4 जो ऑप्शंस दे रखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड है हमारा कंप्लीशन ऑफ मियोसिस।
तो यहाँ पर क्या होता है, जब तक ओवम के अंदर स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करता तब तक मियोसिस सेकंड अरेस्ट रहती है। जैसे ही स्पर्म ओवम के अंदर पेनिट्रेट करता है, ये यहाँ पर कंप्लीशन हो जाती है ऑफ मियोसिस सेकंड। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या करें, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाई ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो बेसिकली बात कर रहे हैं जो चाइल्ड बर्थ होता है फिर पार्चुरेशन, उसमें हमारा न्यूरल या फिर नर्वस सिस्टम भी काम करता है, हार्मोन्स भी काम करते हैं, ठीक है। तभी तो इसे कहते हैं हम कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, दोनों के दोनों जो पूरे के पूरे सिस्टम्स होते हैं वो काम करते हैं इसके अंदर। अब रीजन इसका दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, जो कि 9 मंथ्स होता है, द मैटरनल पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन विच कॉसेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली ये हमारा जो रीजन है इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि प्रोलैक्टिन हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराता। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया जो ऑक्सीटोसिन होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। तो असर्शन हमारा करेक्ट हो गया, यहाँ पर ट्रू हो गया, जबकि रीज़न हमारा फॉल्स हो गया। तो ये ऑप्शन जो है अपने हिसाब से आप मार्क कर देना, मुझे सिर्फ ये समझाना था। एंडोमेट्रियम इज लाइनिंग ऑफ, तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग होती है। तो यहाँ पर क्या पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या फिर मायोमेट्रियम जो होती हैं, तीनों की तीनों किसकी होती है, यूट्रस की लाइनिंग होती है। तो ये हमारे जो कुछ 10 स्पेशल क्वेश्चन थे फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू गाइज।